हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड की शुरुआत मिथिला से होती है, जो गोपिका से गुजराती से अंग्रेजी में भाषण बदलने के लिए कहती हैं। आशी रमीला के झूठ के बारे में सोचती हैं और अपने आप में सोचती हैं कि आखिरकार गोपिका के बारे में सभी को पता चल जाएगा कि वह अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है। तब मिथिला को घर की पहली और दूसरी बहू में फ़र्क पता चलेगा। गोपिका झिझकती हैं और पूछती हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। मिथिला मिनल से कहती हैं कि वह जानती हैं कि गोपिका उन्हें निराश नहीं करेगी और उन्हें गर्व भी करती हैं, इसलिए उसे चिंता न करने के लिए कहती हैं और गोपिका को आशीर्वाद देती हैं। गोपिका आशी को रोकती हैं और उससे पूछती हैं कि मिथिला को उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता है या नहीं। आशी गोपिका से झूठ बोलती हैं। गोपिका सवाल करती हैं कि मिथिला उसे अंग्रेजी में भाषण देने के लिए क्यों कह रही है। आशी बताती हैं कि मिथिला उसे एक मौका देना चाहती है और गोपिका को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसे सबके सामने खुद को साबित करना होगा। गोपिका आशी से उसकी मदद के लिए कहती हैं, लेकिन आशी ये कहते हुए मना कर देती हैं कि उसे तैयार होना है, इसलिए वह नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। गोपिका सोचती हैं कि सक्षम अंग्रेजी में अच्छा है, इसलिए उसकी मदद मांगने का फैसला करती हैं। गोपिका उपहार में दी गई चीज़ों को लेकर उसके कमरे में प्रवेश करती हैं। फिर सक्षम के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि मिथिला चाहती हैं कि वो अंग्रेजी में स्वागत भाषण दे, लेकिन सक्षम ने उसे बीच में रोक दिया और सवाल किया कि उसे खुश होना चाहिए कि वह हर दिन उसे नए कपड़े और गहने मिल रहे हैं। गोपिका कहती हैं कि वो इससे बहुत खुश हैं। सक्षम इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि उसके पास बहुत सारा काम है और उसे परेशान नहीं करने के लिए बोलता है। गोपिका अब सोचती हैं कि अब उसकी मदद कौन करेगा। गोपिका तेजल के कमरे को देखती है और सोचती हैं कि इतनी सारी किताबें हैं तो तेजल निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। वो फिर तेजल को बताती हैं कि उसने अपनी शिक्षा गुजराती के माध्यम से की है और वह 8वीं तक ही पढ़ी हुई हैं, इसलिए उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। तेजल मुड़ती और पूछती हैं कि उसने क्या कहा। फिर अपने एयरपोर्ट लेती हैं और गोपिका को बताती हैं कि वह अपने दोस्त से बात कर रही थी, इसलिए वो कुछ भी सुनती नहीं है और उससे पूछती हैं कि क्या चाहिए। लेकिन इससे पहले कि गोपिका कुछ कह पाती, तेजल ने उससे बताया कि चिराग को मदद की ज़रूरत है तो उसे जाना होगा। गोपिका ये सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि वह बिना किसी की मदद के अंग्रेजी में भाषण कैसे देगी। चिराग ने तेजल को आशी के लिए एक गहने चुनने के लिए कहा। तेजल चिराग से कहती हैं कि आशी को वो पसंद आएगा जो वह उनके लिए चुनेगी, इसलिए चिंता न करने के लिए कहती हैं। रमीला हितेन के पास दुकान पर आती हैं और चिराग को देखती हैं, इसलिए वो दुकान पर जाने का फैसला करती हैं। हितेन ने चिराग को बधाई दी। चिराग रमीला से आशीर्वाद लेता है। मोदी हाउस में आशी अपने ऑर्डर लेने के लिए खुशी से नीचे आ जाती हैं, लेकिन मिथिला को देखकर रुक जाती हैं। मिथिला डिलीवरी मैन से सवाल करती हैं कि उनके नाम से ऑर्डर किसने दिया है, लेकिन वो आदमी बताता है कि मिसेज मोदी के नाम से हैं, इसलिए मिथिला उस लड़के को जाने के लिए कहती हैं और पा और मिनल से पूछती हैं कि क्या वे वही हैं जिन्होंने 11 लाख की वस्तुओं का ऑर्डर किया है, तो वे दोनों मना कर देती हैं। आशी जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिथिला उसे देख लेती हैं और उसे आगे आने के लिए कहती हैं। फिर उससे पूछती हैं, लेकिन आशी झूठ बोलती हैं। वो बोलती हैं कि उसने ऑर्डर नहीं किया है। मिथिला का कहना है कि गोपिका एकमात्र श्रीमती मोदी हैं जो बची हुई हैं, इसलिए उसने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। बा और मिनल मिथिला के पीछे चले जाते हैं। रमीला काम करती हैं और चिराग से कहती हैं कि उसने अपनी माँ के गहने बेच दिए और अपनी बेटी की शादी के लिए खर्च कर दिया। चिराग को बुरा लगता है और वह उसे चैन खरीदने का फैसला करता है। रमीला काम करती हैं। रमीला आशी को फ़ोन लगाती हैं तो आशी रमीला को बताती हैं कि मिथिला ने उससे उन चीज़ों के बारे में सवाल किया हैं जो उसने ऑर्डर किया था, तो वो उसने सब कुछ झूठ बता दिया और वह अब गोपिका से पूछने गई हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। रमीला आशी को इतने सारे ऑर्डर करने के लिए डांटती है। मिथिला गोपिका से ऑर्डर के बारे में पूछती हैं तो गोपिका थोड़ी डर जाती हैं और मिथिला से कहती हैं कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। सक्षम वहाँ आता है और गोपिका को डांट मारता है और कहता है कि उससे यकीन है कि गोपिका ने ही ऑर्डर दिया होगा, वह बिल की जांच कर सकते हैं। आशी रमीला से कहती हैं कि बिल में जिस व्यक्ति के नाम का ऑर्डर दिया था उसका नाम मिसेज मोदी रखा गया था। सक्षम बिल दिखेगा और क्रोधित हो जाएगा और
ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने आदेश दिया है वह श्रीमती गोपिका मोदी है और मिथिला को बिल दे देता है।